हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसरो की जो टीचर रिक्रूटमेंट आई है, हम लोग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। पहली बात। दूसरी बात, सैलरी क्या मिलने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, सारी बातें इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। एक बात का खास ख्याल रखें, इसरो टीचर की पहली बार रिक्रूटमेंट आ रही है। इससे पहले कॉन्टेक्चुअल बेस पे इनको बहाली की जाती थी। तो यहाँ से आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, इंटरव्यू भी लिया जाएगा और रिटन टेस्ट भी आपका होगा। तो रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए देखिए, आप केबीएस, एनबीएस, DSSB, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के पेपर देख सकते हो, जिससे आपका भला हो जाएगा। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हो, और अगर आपके पास पहले है तो उनको पढ़ना शुरू कर सकते हो आप बिना किसी टेंशन के। और पेपर लेने के लिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। देखिए, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लिया जा रहा है, छोटी सी अमाउंट है, 99 रुपये आपको पे करना है और आपको सारे पेपर 200 के पेपर के आसपास आपको पेपर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रीवियस ईयर पेपर से आप पूरी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये तो हुआ मेरे दाल रोटी का इंतज़ाम। अब आपके काम की बात, आपके सारी जो भी आपके अंदर की क्यूरियोसिटी है, जो भी आपके सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देख लीजिए सैलरी। तो सबसे पहले सैलरी की अगर बात की जाए तो देखिए, पीजीटी टीचर के लिए 27,600 रुपये से लेकर 1,51,000 रुपये तक, 51,100 रुपये तक सैलरी मिलेगी। और एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 40 साल तक है। याद रखिएगा, इसमें ये जनरल कैटेगरी का एज इन्होंने दे रखा है। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट मिलेगा। महिलाओं को 10 साल का छूट मिलेगा और विधवा के लिए 15 साल का छूट मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप अपने माइंड में याद रखिएगा। दूसरी बात, टीजीटी टीचर की सैलरी क्या होगी, 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक, और 42,000 तक ये सैलरी रहेगी, 42,400 रुपये तक। ये टीजीटी टीचर की बात हो रही है, पीजीटी का वो सैलरी है। और फाइनली प्राइमरी टीचर की अगर सैलरी की बात की जाए तो 35,400 रुपये से ये शुरू होगा और 1,12,400 रुपये तक ये जाएगा। और एज क्राइटेरिया की बात की जाए पीआरटी के लिए तो 18 से 30 तक रखी गई है। और एक्स सर्विस मैन भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब फ़ी की बात मैं बता दूं, 250 रुपये इसका फ़ी लगेगा। और एक और बात, बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, दूसरे लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, दूसरे स्टेट के लोग। तो देखिए, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है जो क्राइटेरिया को मीट करता हो। हिंदी में अगर मैं बताऊं, अगर आप सारे चीज़ों को फुलफ़िल करते हो योग्यता को, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब योग्यता क्या रहने वाली है वो मैं आपको दिखा दूँ, वेट ए मिनट। जी हाँ, यहाँ से आप योग्यता फिर से एक बार देख लीजिए, जहाँ से मैंने शुरू किया था। जी हाँ, यहाँ से देख लीजिए, फ़ी के बारे में 750 रुपये आपको फ़ी देना है, जो कि रिफ़ंड नहीं होगा, याद रखिएगा। और 500 रुपये जो है फ़ी जो है अदर कैंडिडेट के लिए लगेगा। तो ये 750 रुपये जो है इनिशियल है। एक्चुअली ये 250 रुपये फ़ी है और जो 500 रुपये वो बाद में आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। 250 रुपये ही फ़ी रहेगा, लेकिन 750 रुपये पहले फ़ी देना होगा, जमा करना होगा। अगर एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप देख सकते हो, हाल में जो रिसेंट फ़ोटोग्राफ है वो मतलब आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर रिसेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट बात है। अब पीआरटी टीचर के लिए सवाल उठता है ना, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, यहाँ से देख लीजिए। वो अभ्यर्थी हिंदी नहीं इंग्लिश वाला पढ़ना तो ईजी होगा आपको। देखिए, सीटेट का पेपर 1 पास होना ज़रूरी है। अगर आपने सीटेट पेपर 1 क्लियर कर लिया है, अप्लाई कर दीजिए। साथ में अगर आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि डीएलएड किया है, या फिर स्पेशल डीएड जो होते हैं ना, स्पेशल नीड वाले बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए अगर आपने डीएलएड किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीपीएलईएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देख लीजिए, टीजीटी के लिए देखिए, आपका ग्रेजुएशन में 50%, बीएड अगर आपने किया है 50%, सीटेट का पेपर 2 अप्लाई कर दीजिए। अब पीजीटी की अगर बात की जाए तो देखिए, वे अभ्यर्थी जिन्होंने केवल विशिष्ट यानी कि स्पेशल बीएड किया है, वो पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखिएगा, बीएड होना ज़रूरी है यहाँ पे। स्पेशल बीएड से काम नहीं चलेगा आपका पीजीटी पोस्ट के लिए। तो ये आपके काम की बात थी। आगे देख लीजिए, अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बहुत सारे डाउट रहते हैं आपका।
और एक ही, जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई प्लीज़ मत करना, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और नीचे थोड़ा और बढ़ोगे तो देखिए आपके काम की बात, कुछ वेबसाइट्स आपको दिखा देता हूँ जहाँ से आपको अप्लाई करना है। पहली वेबसाइट http://www.shar.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। और दूसरा वेबसाइट है https://apps.sar.gov.in। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपका। आगे देखिए, ये यहाँ से आपको दिखेंगे टोटल 22 जो सिटीज़ है जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे झारखंड का नाम नहीं आया। आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एज वेल, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने झारखंड को एज ए स्टेट काउंट ही नहीं किया है। सारे स्टेट का नाम इन्होंने दे रखा है। शायद बिहार को, अभी वो झारखंड को जो है बिहार ही समझते हैं, शायद इसलिए उन्होंने यहाँ पे बिहार का नाम दिया, लेकिन झारखंड का नाम इन्होंने गायब कर दिया है। ये पार्शैलिटी है, बहुत गलत बात है कि आप झारखंड को ऐसे नेगलेक्ट कर रहे हो। तो खैर कोई बात नहीं, आप अपने स्टेट का यहाँ पे देख सकते हो, आप किस स्टेट से आते हो। देखिए इस वाले कॉलम में आपको देखना है कि आप किस स्टेट से आते हो और आपका सेंटर किस सिटी में पड़ेगा। सपोज़ कर लो कि मैं चंडीगढ़ का हूँ तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर चंडीगढ़ में पड़ेगा। अगर मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो अहमदाबाद मेरा सेंटर पड़ेगा। अगर आप कर्नाटका से हो तो वहाँ पे 2 सेंटर मिलेगा आपको, पहला बेंगलुरु, सेकंड हुबली। तो ये चीज़ें थी, यहाँ से क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए, सारे भारतीय अप्लाई कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर बात है कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा इस बात को, कोई भी इसमें आपको रिश्वत देने वाली बात नहीं है। और हाउ टू अप्लाई, तो 6 to 6/8 यानी कि 6 अगस्त से आप 28 अगस्त तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा 6 से 28 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाय द वे, इतने सारी चीज़ों को समझाने के बावजूद अगर आपका कोई डाउट रह जाता हो, नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। ईमेल आईडी जो दी है वहाँ से भी पूछ सकते हो, सिर्फ पेपर लेने के लिए ईमेल आईडी नहीं है वो। इंस्टा आईडी पे भी आपका कोई जेन्युइन कंसर्न है, पूछ सकते हैं। मैंने फिर से आपको दिखा देना है, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। फिर से एक बार, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।